वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते। प्रभु ने आज का भोर हमारी ज़िंदगी में दिया है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने आज बहुत अच्छा हालेलुया संदेश सुनने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आज का दिन दिया है, आज का प्रकाशन दिया है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा और तारीफ करता हूँ, प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज है जो टॉपिक है, जो वचन है यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में। आज का जो वचन की बोल है यीशु मसीह की परीक्षाएं। जब हम पढ़ते लूका 4 अध्याय में, जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, हम 2 से पढ़ते, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसे कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब 3 अध्याय में लिखा, तब क्या हुआ? तब शैतान उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से के की रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। क्या है? जब यीशु मसीह की परीक्षा, जब शैतान ले रहा था, यीशु मसीह की जब परीक्षा, जो दुष्ट आत्मा जो थी शैतान, जिसको लूसीफर कहते, वो 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा उस जंगल में, है ना। जब शैतान उसकी परीक्षा के लिए आया, कब आया? जब यीशु भूखा कमजोर था, वो कमजोर हो गया था भूख से। बाइबल में लिखा, वो भूख से 40 दिन और 40 रात वो भूखा प्यासा था। और वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, है ना। उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। मेरे प्रियो, शैतान का सामना करने के लिए यीशु मसीह ने वचन का उपयोग किया, हालेलुया। और वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। जब हमारी भी परीक्षा हो, जब कोई हमारी परीक्षा ले, चाहे मनुष्य के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, तब हम भी ओ परमेश्वर का जीवित वचन लेकर, हालेलुया, परमेश्वर की लिखी हुई बातों को लेकर उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ शब्द, परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ आवाज, परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ शब्द से इंसान जिंदा रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन प्रभावशाली, वचन जीवित है, वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में जिंदगी है, और वचन ही हालात को बदलता है। हालेलुया। वचन ही जीवन को बदलता है, वचन ही प्रभावशाली काम करता है, क्योंकि वचन में ही जीवन था। रोटी से नहीं, रोटी से आज खाओगे, सुबह खाओगे, शाम को फिर भूख लगेगी, लेकिन वो रोटी, हालेलुया, जो वचन है, वो खाओगे, कभी भूखे नहीं मर पाओगे, भूख्या नहीं मरेगा, क्योंकि वचन से ही इंसान जिंदा रह सकता है। हालेलुया। और वहाँ पर आगे देखते हैं हम, हालेलुया, यीशु ने उसको वहाँ उस परीक्षा में यीशु उसको उत्तर दे सका, उसका सामना कर सका। और आगे देखते 5 में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। धरती के जितने राज्य है, पल भर में, हालेलुया, क्या है? पल भर में शैतान ने यीशु को दिखाया, है ना। पल भर में सारे राज्य दिखे, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। साथ में यह देखते, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखो शैतान क्या कह रहा, तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं उसे दे दूंगा। यानी जो शैतान जो था, यीशु मसीह को क्या कर रहा था? वो प्रणाम करा रहा था शैतान, यानी पाँव प्रणाम, पाँव छूने के लिए यीशु से कह रहा था। लेकिन वहाँ पर भी यीशु कहता है 8 में, जो बनते 4 का वचन 8 में, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर को क्या कर? प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। उसी को प्रणाम कर और उसी की क्या कर? उपासना कर।
यहाँ पर भी शैतान को झटका लगा, शैतान को यीशु ने वचन से हराया। हालेलुया। वचन से हमें सामना करना है, वचन से शैतान को हराना है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही शैतान के हर जलते हुए तीर हम बुझा सकते, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा है 9 में, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। देखो, परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहां से गिरा दे। और आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे। तू वहां से मंदिर का जो कंगूर था उसके ऊपर यीशु को खड़ा किया और कहता है, तेरे विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर, तेरे विषय में वो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ क्या करेगा, बचा लेंगे। लेकिन वहां पर लिखा है, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखो, शैतान मीठी मीठी बात करके यीशु को फंसाना चाह रहा था, यीशु की परीक्षा कर रहा था। पहले पत्थर से भूखते यीशु को तो क्या कहा, पत्थर की रोटी बना के खा ले, है ना। और दूसरी परीक्षा उन्होंने लिए, उसे उन्होंने क्या किया, सारे राज्यों को दिखाया पल भर में और कहा, मुझे प्रणाम कर। यीशु ने क्या कहा, तो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की क्या कर, उपासना कर। इसमें भी शैतान को हराया। और तीसरी बात, जब 12 में पढ़ते, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो अपने जीवते परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु को मालूम पड़ गया था, शैतान मीठी मीठी बात करके मुझे फंसा रहा है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। देखो, शैतान यीशु के पास से चला गया। हालेलुया। यीशु के पास से चला गया। देखो, शैतान हमारी कमजोरी को देखता है और परीक्षा लेता है। अरे, तेरे विषय में तो लिखा है, तो प्रभु यीशु को मानता है, तेरे विषय भी लिखा है। और हम उसकी बातों में फंस जाते हैं, उसकी बातों में क्या करते, फंस जाते हैं। और उसकी बातों में हम फंसकर हम परीक्षा में गिर जाते हैं। लेकिन वचन हमें परीक्षा से पार होने के लिए, वचन हमें सामर्थ्य देता है। वचन के द्वारा शैतान का सामना करो। हालेलुया। वचन की ढाल ले लो, वचन का प्रकाशन ले लो, वचन का अभिषेक ले लो, क्योंकि वचन जीवित है। शैतान को वचन से ही झटका लगा, है ना। परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ हर शब्द से हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जिंदगी है, वचन हालात बदलता है, वचन में सामर्थ्य है और वचन में पावर है, क्योंकि वचन ही हमारी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। और वचन हमारे लिए ताकत है। शैतान के कामों को भी वचन के द्वारा ही हम हरा सकते। देखो, यीशु भूखा था, शैतान को क्या लगा कि ये मेरी बात सुन लेगा। क्या क्या, जब भूखा था तब उसने पत्थर की रोटी का ये उदाहरण लिया। जब यीशु उस टाइम में उसको लगा लगा शैतान को कि ये मुझे प्रणाम कर लेगा तो मैं सब दे दूंगा, लेकिन नहीं, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी को भज और उसी की उपासना कर। तीसरी बात करता है शैतान, मंदिर के कंकुर पर खड़ा करके, तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ बचा लेगा, क्योंकि तेरे विषय में तो लिखा है, वो परमेश्वर आज्ञा देगा दूतों को, वो दूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ बचा लेंगे। नहीं, यीशु उसकी बात नहीं माना। उसके विषय में भी कहा, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। शैतान से क्या कहा, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। हालेलुया। हमारे जिंदगी में कई परीक्षाएं हैं, कई बातों से गुजरना है, कई हालेलुया रास्ते पर गुजरना है, हमें परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन लेना है। हालेलुया। और हालेलुया विश्वास की ढाल लेकर हमें बढ़ता
रहना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष अनुग्रह दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे ज़िंदगी को प्रकाशन दे और पवित्र आत्मा से भरा हुआ ताज़ा जीवन हमें दे। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु का नया नया वचन आएगा और आप सुने और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।